सत्ता के लिए गठबंधन करो, गठबंधन का जमकर फायदा उठाओ और फिर चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ दो। यही बीजेपी की नीति है। अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने एक और सहयोगी को चुनाव से पहले ठेंगा दिखाती दिख रही है। तो क्या है बीजेपी का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में एआईएडीएमके से रिश्ते में तनाव के बीच हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से भी बीजेपी की ठन गई है। इसके बाद एआईएडीएमके की तरह ही जेजेपी ने भी गठबंधन तोड़ने की धमकी दी है। सियासी गलियारों में जेजेपी और बीजेपी की राह जल्द जुदा होने की बात कही जा रही है। बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब ने बीजेपी की ताकत पर ही सरकार चलाने का दावा कर दिया है। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ था। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन अगर टूटता है तो हरियाणा की सियासत में मनोहर लाल खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, पिछले 4 साल में जेजेपी 9वीं राजनीतिक पार्टी होगी जो एनडीए गठबंधन से बाहर हो सकती है। 2019 के बाद एनडीए के कई नए और पुराने सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। इनमें शिवसेना, जेडीयू और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख है। 2019 विधानसभा चुनाव में हरियाणा की 90 सीटों में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31, जेजेपी को 10, आईएनएलडी-एचएलपी को 1-1 और निर्दलियों को 7 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी 46 के जादुई आंकड़े से काफी पीछे रह गई थी। ऐसे में बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन किया। सरकार में जेजेपी को भी भागीदारी दी गई। पिछले कुछ महीनों में दोनों के बीच कुछ मुद्दों और सीटों को लेकर विवाद है। 2 महीने पहले जेजेपी की पेंशन वाली मांग को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया था। हाल ही में बीजेपी के राज्य प्रभारी बिप्लब देब ने जिंद की उचाना कला सीट पर 2024 में बीजेपी कैंडिडेट उतारने की बात कही थी। उचाना कला से 2019 में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी की प्रेमलता सिंह को 47,000 वोटों से हराया था। जेजेपी ने साफ कर दिया है कि सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा और बीजेपी ज्यादा बयानबाजी करेगी तो गठबंधन पर फैसला किया जा सकता है। उचाना कला पर बीजेपी के दावे के बाद जेजेपी भी हमलावर है। लोकसभा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा तो जेजेपी 3 सीट से कम पर शायद ही लड़ने को राजी हो। ऐसे में बीजेपी को अपने 3 सांसद खोने पड़ सकते हैं। अब बीजेपी और जेजेपी गठबंधन टूटता दिख रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।